नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से। इलेक्शन का माहौल है, वायदे बहुत करते हैं लोग, बताते हैं अभी हम ये करेंगे वो करेंगे। अब वो कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी पेंशन बढ़ा दी, ये कर दिया, किसी को बेरोजगार भत्ता दे दिया, कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला, कोई फुल प्रूफ काम नहीं होता, कोई फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं होती भाई कैसे ये पॉलिसी लागू करनी है, कैसे नहीं करनी है। मेरे कुछ सजेशन हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो ये आप लीडर आए हैं आपके वोट मांगने के लिए, कोई जलसा जुलूस करने के लिए, जरूर पूछना। मेरा क्या सजेशन है, जैसे आजकल हमारा एक प्रोफेशन है वकालत का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वकालत का प्रोफेशन है। किसी भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, ठीक ठाक काम, अच्छा काम, बढ़िया काम, जैसे हम सुनते हैं भी वो 20 लाख एक पेशी के लेता है, 25 लाख एक पेशी के लेता है। ये जब भिवानी कोर्ट में इसकी 55,000 फीस है, इसकी 1 लाख फीस है, इसकी 2 लाख फीस भी सुन लेते हैं। ये मुश्किल से 20% लोगों का काम होता है, मुश्किल से 20% लोगों का। 80% तो बाकी रह गए, उसमें 40% ऐसे लोग होते हैं, मेरी अनुमान है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, 40% लोग ऐसे होते हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी काम चला लेते हैं, अच्छे से रोटी खा लेते हैं, अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। 40% तो लोग रह जाते हैं, वो तो बेचारे सवेरे आते हैं, शाम को चले जाते हैं, क्योंकि नए आदमी जल्दी से काम देके कोई वो नहीं करता और उनके पास कोई ऐसा होता नहीं है। अब उन लोगों को जब कोर्ट में आते हैं, सवेरे आगे बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, तो वो या तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, या फिर वो कोई कोई गलत काम शुरू करेंगे, इस तरह भाई ये काम करवा देता हूँ, इतने पैसे लूंगा, ये कर दूंगा, इतने। एक अच्छा भला आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे नए वकील आते हैं, जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उस दिन से सरकार उनको 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, जो भी एक अमाउंट फिक्स कर दे। 20,000 रुपये अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी पढ़ लिख के आया है, उसके कुछ खर्चे भी होते हैं, तेल पानी भी लगता है, बैठ के चाय पानी का भी होता है। तो जो भी एक अमाउंट फिक्स कर दे, उनको 2 साल तक के लिए स्टाइपेंड दें। उसमें एक कंडीशन रखें कि भी उसको कम से कम 2 वकालतनामे हर महीने कोर्ट में लगाने पड़ेंगे। ये ना हो भी स्टाइपेंड लेके अपना घर बैठा रहे और ये फ्री का मिल ही रहा है, हम कुछ और कर लेते हैं। 2 वकालतनामे कोर्ट में लगाए, चाहे किसी सीधे साथ जूनियर बन के लगाए, चाहे अपने लगाए, और जो उसको कोई फीस आती है तो वो अपनी कमाए, उसको एक ठीक ठाक से अमाउंट मिलती रहेगी, तो वो कोर्ट में आएगा। और जो कुछ लोग जिसका बहुत को 5-10 हज़ार रुपये में काम चल सकता है फीस में, वो उनके चक्कर में ना फंसे, बड़ों के चक्कर में, क्योंकि बड़ों की फीस तो बड़ी होती है, छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, तो उनको, उन लोगों को भी एक स्थान मिल जाएगा कि भाई हमारा छोटे में काम में किसी की सुपरदारी लेनी है, तो 107 का होना केस में कहीं लेना है। इस टाइप के केस होते हैं जब 5,000 में, इवन 2,200 में से काम चल जाते हैं, और इन लोगों को 2-3 केस महीने के मिल गए, कुछ सरकार से मिल गया, तो इनको एक स्टैंड बन जाएगा इनका, और इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हर प्रोफेशन में हो सकता है कुछ ना कुछ, विद दी कंडीशन। अब जैसे कुछ अध्यापक लोग हैं, BA BEd करे बैठे हैं, MSc करे बैठे हैं, कुछ करे बैठे हैं, और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में, 8-8 हज़ार रुपये में ये जो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल है नौकरियां करते हैं बेचारे। एक्सप्लॉयटेशन है, गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं है, गवर्नमेंट का कतई चेक नहीं है उनके ऊपर। अब भाई तनख्वाह क्या दे रहे हो तुम, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे, जो एक मजदूर को देते हैं वो उससे भी आधी % दे रहे हैं। वो लगे हुए हैं कि खाली बैठे क्या करें, कुछ कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट उनके बारे में ये सोचे कि वो उनको हम एक मिनिमम अमाउंट देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, क्योंकि वो 8,000 लगे हुए, तो तुम 15,000 दे दो महीने के, और वो 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं फ्री, बिल्कुल फ्री। उन 10 बच्चों को उनको पूरा गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा कि उनको हम पढ़ा रहे हैं, और उन उस बच्चों में मेहनत करें। मेहनत करके यदि वो बच्चे एक्स्ट्रा कहीं निकलते हैं पढ़ाई में, बहुत से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, या कहीं किसी कंपटीशन में निकलते हैं, तो उसके साथ भी उस टीचर को एक एक्स्ट्रा मिलेगी, तेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ तक गया है।
और यदि वो बच्चे सारे सारे फेल हो जाते हैं, निल हो जाते हैं, तो उसका टीचर का स्टाइपेंड बंद कर दिया जाए हाथों हाथ। तो इस टाइप की स्कीम निकालेंगे ना, तो एक तो ये फ्री वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा, सामाजिक में हमारा उत्थान होगा, और लोगों को एक ही होगा भी मैं कोई फ्री का नहीं खा रहा हूँ, मैं कमा के खा रहा हूँ, और मेरे को ये सहायता मिल रही है, जो ये सहायता से मैं उनको काम भी कर रहा हूँ। तो ये भाइयों मेरा सजेशन है कि ये चीज़ें इनसे पूछो, राजनीतिक लोगों से, अगर भाई तुम ऐसा कुछ करोगे, यदि वो ऐसा कुछ करें, ऐसा सोचें, बताएं, तो एक बार विश्वास करो उनके ऊपर। और ये फ्री के जो बता के जाते हैं, रेवड़ियाँ बांट के जाते हैं, रेवड़ियाँ बटती हैं ये। और यदि बिजली फ्री का देगा ना कोई, तो फ्री की बिजली कोई ऊपर से नहीं पड़ती, वो तो आपको कान यूं नहीं पकड़ा, यूं पकड़ लिया। वही बात होती है कि कहीं ना कहीं पीआईडी के पैसे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं रोड टैक्स के पैसे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं तेल में पैसे बढ़ाएंगे, मार सब पे पड़ेगी। तो इस मार से बचने के लिए कंट्रीब्यूट करो, हिस्सेदारी करो, और अपना मेहनत से कमाए खाओगे तो आप किसी के अधीन नहीं रहोगे, किसी का एहसान नहीं मानोगे। तो इन चीज़ों में ध्यान दो, इन चीज़ों पे वोट दो, आप सोचो और ये विचार करो, ये बहुत ही, इसका बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।